अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर मैथ का मंडे को पेपर है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, 5, चैप्टर 11, चैप्टर 13, 14 इनको अच्छी तरह कर लें, क्योंकि इनमें से आपके पास चैप्टर 5 में से 4 में से तकरीबन 24 नंबर का पेपर आता है, चैप्टर नंबर 11 में से 3 नंबर का, और इसी तरह से 14 में से 5-6 नंबर का पेपर, यानी आप यहाँ से इजीली पास हो सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं और इम्पोर्टेंट पेपर्स जो चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यार देखें, चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 1.2 एक्सरसाइज इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 13 जो है इम्पोर्टेंट है, 14, 15, 16 वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्पेशल एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हो गई 1.2 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम, उनका कॉन्जुगेट, वो उसके छोटे छोटे प्रूफ्स आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखा जाए एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल 3 और 4। इसी तरह से एक्सरसाइज 1.3 जो है ना, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आती हैं और 1 MCQs। उसके बाद आ जाती है बारी चैप्टर नंबर 2 की। यहाँ पे देखा जाए एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11 और 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 5th, 6, 8, 12, 13 और 14। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का 5, 6 और 8 पार्ट, वो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आ जाए 2.2 जस्ट फॉर MCQs। 2.3 पे आ जाए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और एग्ज़ाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह 2.4 एक्सरसाइज पे आ जाए और 2.5, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जस्ट फॉर शॉर्ट। इस चैप्टर की बात हो रही है, चैप्टर 1 और 2 है जस्ट फॉर शॉर्ट, इनमें से आपने शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं और इसमें से एक एक आपका तकरीबन MCQs आता है। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 2.6 की बारी। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, इसके अलावा एग्ज़ाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से एक 2.7 है, इसमें से वैसे आपका पहले 5 एक्सरसाइजों में से शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स 2.7 ग्रुप को भी तैयार करते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कुछ, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 15 ऑल आर इम्पोर्टेंट। और 2.8 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इम्पोर्टेंट है। 10 अब आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में से आपके तकरीबन बोर्ड में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 MCQs और एक 5 नंबर का लॉन्ग, यानी कह रहे हैं आपका 13 to 14 मार्क्स का पेपर आता है। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 9, 12 और 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह 3.2 एक्सरसाइज, इसकी बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी 2 एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जो पास पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुकी हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 और 5। अब आ जाती है हमारी 3.3 एक्सरसाइज, जो शॉर्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें से अक्सर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग भी आ जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 6 पार्ट, 7, 8, 9 और 10 ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हो गए और क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। उसके बाद 1st, 2nd, 6 और 9 पार्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 13 और 17। अब आ गई एक्सरसाइज 3.4, इसमें से जस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है और 9 वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3.5 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें से ज़्यादातर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 या 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इन्वर्जन मेथड है और क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर्स रूल है। ज़्यादातर बोर्ड में यही 5 नंबर का लॉन्ग आ जाता है। आगे भी हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ट्रिवियल सॉल्यूशन वगैरह इस तरह के फॉर्म ना, लेकिन वो कम पेपर में आए हैं। लेकिन ये इन्वर्जन और क्रैमर रूल है ना, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। अब ये आपका फर्स्ट लॉन्ग का ए पार्ट था, जिसका बी पार्ट जो है ना आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 के साथ। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें जो 4.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 जो आपके 3 मेथड्स हैं जो आपको कंप्लीट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टर एडिशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इन तीनों टॉपिक्स पे ये एक्सरसाइज है। फिर इसकी एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल 1 और 3, ये भी पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। 4.2 एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 और 24 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाती है 4.3 एक्सरसाइज की बारी, जो आपकी एक्सरसाइज है रेडिकल इक्वेशन पे। 4.3 एक्सरसाइज में ज़्यादातर इसकी जो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। फिर 4.4 की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5, 6 क्वेश्चन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एग्जांपल्स हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर आ जाती है एक्सरसाइज 4.5 की बारी। इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का। फिर आ जाती है 4.6 की बारी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके अलावा ये एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 1, 2 है। फिर 4.7 की बारी आ जाती है, अक्सर इसका लॉन्ग आ जाता है 4.7। इसके क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सारे एक ही टेक्निक के हैं। इसमें यहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो इसमें आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। फिर आ जाती है 4.8 एक्सरसाइज की बारी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली या सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सोल्व करते हैं। 4.8 और 9 तकरीबन दोनों एक्सरसाइज सेम है। फिर इसकी एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है, फिर एग्जांपल नंबर 3 है। फिर उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 4.9। इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 10। एक्सरसाइज जो 4.10 है, इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, 6 कर लें। अब आ जाती है नेक्स्ट जो लॉन्ग है, इसका चैप्टर 5 का पेयर है 6 के साथ। अब चैप्टर 5 ही वेरी इजी, आपका 10th क्लास का चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसकी आपने यहाँ पे 4 तरह की फ्रैक्शंस को आपने ब्रेक करना होता है, जिसमें आ जाती है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर 5.1 है, 5.2 है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स 5.3 है, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स और 5.4 है नो रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। 5.1 एक्सरसाइज 2 ये दोनों कंप्लीट करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू और एक 5 नंबर का लॉन्ग आता है। 5.3 भी पूरी और 5.4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 4 इसलिए पूरी करनी है क्योंकि यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन एक ही टेक्निक के हैं और इसमें से 5 नंबर का लॉन्ग आपने अटैम्प्ट करना होता है 5 का पेयर 6 के साथ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके बाद आ जाती है चैप्टर 6 की बारी। इसमें एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, एग्जाम्पल करनी है 3 और 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ऑल आर इम्पोर्टेंट। ये जो पास पेपर में आपको बार बार शॉर्ट में आ चुके हैं और 6.2 में से बाज़ औक़ात आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल है, जो अगर आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी तो एग्जांपल भी सेम एज इट इज़। फिर 6.3 है, इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 6 और 7 और एग्जांपल नंबर 3 है।
फिर उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 6.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, यानी क्या ले पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 6.5 जो है इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो नहीं आते बोर्ड में ज़्यादातर, इसलिए 6.5 का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं लिखा। 6.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 और एग्जाम्पल नंबर 1। 6.7 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6। फिर 6.8 एक्सरसाइज आ जाती है, इसका क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 6.10, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको बोर्ड में 17 मार्क्स का पेपर आता है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का लॉन्ग, 2 MCQs, और 5 और 6 का अक्सर बच्चे इसका लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि 5 बहुत ईजी है, 5 के साथ साथ 6 भी बहुत ईजी है। अगर आपने अच्छी तरह किया हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं तो आप कम से कम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7 वाला चैप्टर आपके पास कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला है। तो उसके बाद 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसके साथ 2 एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल 1 और 2। 7.2 एक्सरसाइज भी, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 13 और 14। फिर उसके बाद 7.3 एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 11 और 12, एग्जांपल नंबर 1 और 2। फिर 7.4 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन 1, 2, 5, 6 और इनके कुछ प्रूफ्स हैं जो पेज नंबर 240 पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपने एक्सरसाइज 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 11 और 12 लॉन्ग है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 7 लॉन्ग है, एग्जांपल नंबर 3 है। ज़्यादातर यही पहली 3-4 एक्सरसाइजों में से लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाता है, कॉम्बिनेशन या इस तरह आपको हो जाता है, पहले 4-5 भी कर लें तो आपका लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9, 10 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 1 और 2। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.7 है और 7.8 है। तो अगर आप के चाहते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 7 के साथ 8 किया है तो फिर आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो 4-5 एक्सरसाइजेस भी लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 8 है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम, आप बाइनोमियल सीरीज़ वगैरह पढ़ते हैं। 8.2 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट करें। लॉन्ग आपने 3, 4, 5, 6 और ट्रिग्नोमेट्री में से 9, 10, 12, 13 आपके 4 लॉन्ग हो जाते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से और चैप्टर 3, 4, 5, 6 को अच्छी तरह से आप लॉन्ग के लिए तैयार करें। फिर उसके बाद आ जाती है 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड पार्ट, ये अगर आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना। अब ये जो सेक्शन नंबर आपका है ना 3, जिसमें आपके पास चैप्टर 5, 6, 7, 8 शामिल है, इसमें से आपने अगर आप 5, 6 और 7 को भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि 5 में से 2 शॉर्ट आते हैं, 6 में से 5 शॉर्ट आते हैं और ज़्यादातर 7 में से 3 शॉर्ट आ जाते हैं। यानी आपने टोटल 12 सवाल होते हैं, आपने उनमें से 8 करने होते हैं, तकरीबन आपके 9 सवाल हल हो जाते हैं। इसलिए आप 7, 8 को जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें। फिर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 9 to 14 एक्सरसाइज 9.1, इसकी ही आपने तकरीबन 1 to 14 सारे क्वेश्चंस करने हैं, वेरी इजी, जिसमें आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है, डिग्री, मिनट और सेकंड इसमें चेंज करना है, और उसके बाद आपने लेंथ, रेडियस वगैरह ये क्वेश्चंस हैं। इसके फर्स्ट 14 क्वेश्चन को अच्छी तरह से 9.2 कंप्लीट है, 9.3 कंप्लीट है और उसके बाद 9.4 से पहले जो एग्जांपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। और 9.4 एक्सरसाइज जो है इसको आपने ट्राई करना है, इसके कम से कम 19 क्वेश्चंस तो आपने लाजमी करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर 9.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है 5 नंबर का। फिर 9 का लॉन्ग का पेयर होता है 10 के साथ। अब आपने चैप्टर नंबर 10 की एग्जांपल नंबर 2
एक्सरसाइज से पहले है जो एक्सरसाइज 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 और इसके बाद आ जाती है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 और उसके बाद आ जाती है 10.2 एक्सरसाइज। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 10.3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी पहले 14 क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख लेना। इसके बाद 10.4 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं और 10.4 एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना स्पेशली उनको आपने अच्छी तरह करना है, जिनमें प्रूफ्स हैं वो ज़्यादातर 80 to 90% वो लॉन्ग में बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 11 है, इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसमें से 3 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपने पीरियड्स वगैरह फाइंड करने होते हैं, साइन का, कोस का, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट वगैरह का। इसमें 3 नंबर का पेपर आता है जस्ट 11.1। चैप्टर नंबर 12 की बारी है। इसमें से आप पहली जो 3 एक्सरसाइज हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। 12.4 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। 12.5 एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 12 करना है। 12.6 कंप्लीट करनी है क्योंकि 6, 7 में से अक्सर लॉन्ग आ जाता है। यहाँ पे आपने ग्रेटर एंगल, स्मॉलर एंगल वगैरह फाइंड करने होते हैं। और 12.8 एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग। इस एक्सरसाइज को आपने स्पेशली 3 एक्सरसाइज इनको अच्छी तरह अटैम्प्ट करना है तो आपका 9, 10 का लॉन्ग का पेयर बनता है ट्रिग्नोमेट्री में से और 12 का 13 के साथ। अब 13 वाला जो चैप्टर है इसमें आपने पहले 3 एग्जांपल्स हैं 13.1 से पहले, एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर उसके बाद एक 13.1 एक्सरसाइज जो है ना इसको आपने ट्राई करना है सोल्व करने के लिए एक्सरसाइज को, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 13.2 आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो ये एक्सरसाइज जो है लॉन्ग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 13 का लॉन्ग 13.2 में से ही लॉन्ग आता है ज़्यादातर 5 नंबर का, जिसका पेयर होता है 12 चैप्टर के साथ। और 14 चैप्टर को आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट करना है कि आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाएं। एग्जांपल 1 करनी है और एक्सरसाइज 14 की, और इसके बाद एक्सरसाइज 14 के अगर आप पहले 5 से 6 सवाल कर लें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन से अटैम्प्ट हो जाते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशनें हैं, ज़्यादातर ये एमसीक्यूज़ में आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 डेफिनेशन होती हैं वो आपको हो जाता है, तो ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें टोटोलॉजी की डेफिनेशन है, एब्सोर्डिटी, कॉन्टीजेंसी, फंक्शन और फंक्शन की टाइप्स जैसे 1 to 1, 1 to वगैरह, ये सारे ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड ग्रुप है, डायगोनल मैट्रिक्स है चैप्टर नंबर 3 में, स्केलर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम है चैप्टर 4 में, रैशनल और इरेशनल हैं, पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर 5 की। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने वो चीज़ें अच्छी तरह तैयार करनी है जो पहले आपको आती हैं, तो फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप लॉन्ग के लिए आप पहले ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह तैयार करें। 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9, 10, 12, 13, और उसके अलावा चैप्टर 3, 4 अगर आप चाहते हैं कि 3, 4 आपका अच्छी तरह तैयार नहीं है तो 5, 6 भी, कि अगर आप ये चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं आपके बोर्ड में 4 लॉन्ग आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी यह होता है एक आधा पार्ट आपको पेपर में भूल जाए या कुछ इस तरह से अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो फिर भी आपके 3 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आपने 5 में से 3 करने होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।